Hi everyone, this is Vishal from Time. In this video, I am going to explain about the computation of ATS. एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। आपको ये ऑलरेडी पता है, आईपीमेट इंदौर कंडक्ट होने के बाद जब आईएम इंदौर कॉल करती है आपको फॉर द आईपीएम प्रोग्राम, दे विल गिव 65% वेटेज टू योर एटीएस स्कोर एंड 35% वेटेज टू द पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन ये जो 65% वेटेज एटीएस को दिया जा रहा है, एटीएस का कंप्यूटेशन क्या है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। बट बिफोर दैट, लेट अस लुक एट द पैटर्न ऑफ द पेपर. Already, I believe that you are aware that there are three sections, that is quant short answer types, quant MCQs and VARC. क्वांट शॉर्ट आंसर टाइप्स 40 मिनट्स का सेक्शन है। इनफैक्ट सारे सेक्शन ही 40 मिनट्स के हैं, लेकिन इस बार इन लोगों ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में कोई हिंट नहीं दिया है। देखो लास्ट ईयर तक पैटर्न क्या था, लास्ट ईयर तक इफ यू लुक एट द शॉर्ट आंसर टाइप्स, यहां पर 15 क्वेश्चंस आते थे। जब एमसीक्यूज की बात करें तो 30 क्वेश्चंस एंड वीएआरसी सेक्शन में 45 क्वेश्चंस। सो ओवरऑल यू हैड 90 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड इन 120 मिनट्स, वेयर 40 मिनट्स वाज एलोकेटेड टू ईच एंड एवरी सेक्शन। दिस ईयर दे हैव नॉट mentioned anything regarding the number of questions in each section in the notification they have released. Though the marking scheme is still the same, that is +4 for every correct answer, and for the wrong one it is -1. And for the short answer types there is no negative marking. So it is very obvious, आपको short answer types जितना हो सके calculate attempt करना चाहिए. Now moving ahead, 12th मई को एग्जाम है, ऑनलाइन टेस्ट पेपर होता है, आपको पता है 120 मिनट्स, टाइमिंग विच दे हैव रिलीज इज 2 PM टू 4 PM। द सेंटर वो आपको बाद में मालूम पड़ जाएगा वंस द एडमिट कार्ड इज रिलीज्ड। नाउ एटीएस का स्कोर मैंने आपको बताया था 65% वेटेज है, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द पर्सनल इंटरव्यू 35% का वेटेज है। इन दोनों का जो सम होगा वो होगा आपका कंपोजिट स्कोर। द पीपल हु आर एबल टू स्कोर हाई इन द कंपोजिट स्कोर आर गिवन द फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, अब एटीएस कैसे कैलकुलेट होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो दे हैव गिवन अ फॉर्मूला. First of all, they will release a eligible pool, ठीक है, eligible pool of some selected candidates जिनको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अब वो एलिजिबल पूल में जो एटीएस का स्कोर है उसके बेसिस पर स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। सो कैलकुलेशन का तरीका क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला दे हैव गिवन इज कैंडिडेट स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर इन दैट पूल। ठीक है, अगर मैं क्वांट क्यूए एमसीक्यू सेक्शन की बात कर रहा हूं मान लीजिए, ठीक है। सो क्यूए एमसीक्यू सेक्शन में कैंडिडेट का जो स्कोर है वो कंसीडर होगा। उसके बाद उस पूरे एलिजिबल पूल में अक्रॉस कैटेगरीज, इट इज नॉट दैट कि जनरल वालों के लिए सिर्फ जनरल वाला ही कंसीडर होगा, अक्रॉस कैटेगरीज जो सबसे मिनिमम स्कोर था उसको कंसीडर किया जाएगा। सो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्कोर इन द एलिजिबल पूल माइनस मिनिमम स्कोर इन द एलिजिबल पूल, ये जो रिजल्ट आएगा इसको आप 25 का वेट देते हैं और 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ दैट विल बिकम द एटीएस फॉर द क्वांटिटेटिव एबिलिटी एमसीक्यू सेक्शन. Likewise, same is for short answer types, but the highest weightage is given to verbal ability section, जिसको 50 का वेट दिया गया है। कैलकुलेशन सेम है, कैंडिडेट का स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर अपॉन मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर मल्टीप्लाइड विथ 50। सो सबसे ज्यादा वेट किसको दिया गया है, इंग्लिश वाले सेक्शन को, VARC सेक्शन को, एंड इसका जो टोटल होगा दैट इज योर ATS. नाउ लेट मी एक्सप्लेन हाउ डज इट वर्क। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। So 2024, in 2024 IIM Indore released its cutoff. वो क्या था देखिए, अब यहां पर इफ यू कैन सी इन द जनरल कैटेगरी शॉर्ट आंसर टाइप में आपका कट ऑफ स्कोर इज 24, ठीक है। फॉर द एमसीक्यू सेक्शन 35 इज द कट ऑफ स्कोर, एंड फॉर द वर्बल एबिलिटी इट इज 113। बट क्या मिनिमम स्कोर हम 24 लेंगे फॉर द शॉर्ट आंसर टाइप? नो। शॉर्ट आंसर टाइप में अक्रॉस कैटेगरी सबसे कम स्कोर कौन सा हुआ? एलिजिबल पूल का मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। नाउ व्हेन दे आर कॉल्ड अपॉन फॉर द इंटरव्यूज ऑन द बेसिस ऑफ द ATS, हम क्या ले रहे हैं अभी, मिनिमम स्कोर। सो मिनिमम स्कोर अक्रॉस कैटेगरी इन द शॉर्ट आंसर टाइप इज 8. सो ये मेरा क्या हो गया, मिनिमम स्कोर इन द शॉर्ट आंसर टाइप। जब हम एमसीक्यू सेक्शन ऑफ क्यूए की बात करेंगे सो मिनिमम स्कोर क्या कंसीडर होगा, 13. एंड फाइनली व्हेन वी टॉक अबाउट द VARC सेक्शन द मिनिमम स्कोर इज 40.
आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। हम अक्रॉस कैटेगरीज देखते हैं। सो मिनिमम स्कोर क्या है? 8, 13 एंड 40 फॉर ईच सेक्शन रेस्पेक्टिवली। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर? दैट इज नॉट रिलीज्ड। सो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस वी कैन एक्चुअली एस्टिमेट a rough idea what is going to the maximum score on the basis of the level of difficulty of the paper. So let us understand now how they will calculate the ATS. ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा रेंज क्या है। Now for example the minimum score in the essay section already हमने ले लिया था, क्या है? 8। मैक्सिमम स्कोर मैं मान लेता हूं आउट ऑफ 60, क्योंकि 15 क्वेश्चंस होते हैं। 15 क्वेश्चंस में फॉर एवरी क्वेश्चन यू गेट 4 मार्क्स। सो आउट ऑफ टोटल 60 a candidate is able to score 48. This is the highest score across the eligible pool, right? Now let's say as a candidate I am scoring 24 in that section, right? I am scoring 24 in that section. Now what will be the ATS in the essay section of QA? क्या होगा? कैंडिडेट का स्कोर इज 24, मिनिमम स्कोर इज 8 डिवाइडेड बाय 48 स्कोर इज द मैक्सिमम एंड माइनस मिनिमम स्कोर विच इज 8। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ? जो वेट गिवन है इस पर्टिकुलर सेक्शन का। इस पर्टिकुलर सेक्शन का कितना है वो? 25। सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट अ स्कोर ऑफ 10। ये 10 का स्कोर आ गया इसमें। Similarly, if we talk about the MCQ section, the minimum score क्या लिया था हमने? 13. Let's say a candidate's maximum score is 98 in the eligible pool. जो सबसे ज्यादा स्कोर आया था MCQ section of QA, that is 98. And as a candidate, I am scoring 35 in this section. ठीक है? So now my ATS will be accordingly calculated with the help of this formula, and here is the score, that is 6.47. Right, then coming to verbal ability section, again calculating on the same manner, 28.52, wherein I have assumed that maximum score is 168. Now this scores which I have taken here, candidate ka score, this is almost very very close to the cutoff score of a general category student. So जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के अगर ऐसे में आप देखोगे लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर कट ऑफ कितना था? 24। ठीक है, इसका स्कोर क्या था? 35 एंड इसका कट ऑफ स्कोर था 113। सो लेट्स से आई एम दैट कैंडिडेट हु स्कोर्ड द मिनिमम इन ऑल सेक्शंस, ठीक है, इन द एलिजिबल पूल। नाउ यहां पर 44.99 का ATS आया है मेरा। अब 44.99 के ATS पे एम आई गेटिंग अ कॉल? लेट्स सी। सो अगर आप लास्ट ईयर का एलिजिबल पूल देखोगे 2024 का, minimum ATS is 44.91. Can you see this? Now it is very obvious, ये जो 44.91 है 91094, और मैंने जो कैलकुलेशंस किए हैं स्कोर का वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, सो 44.91 इज द मिनिमम ATS, मैक्सिमम ATS इज 86.33। सो इसके रेंज में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबको कॉल कर दिया गया होगा हु बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर? 312। Out of the 150 seats, almost 35.5% is reserved for the general category. So that is very close to 53-54 seats, right? Now 53-54 seats के लिए you are giving a call to 312 students. ये सारे के सारे पैटर्न हम across category same तरीके से समझ सकते हैं। So for every 6 students, almost 1 student is getting selected. So your selection ratio becomes 5:1. राइट, हर 5 स्टूडेंट रिजेक्ट होंगे, 1 स्टूडेंट सिलेक्ट होगा, तब जाकर के उनका जनरल कैटेगरी का 53 to 54 seats will be fulfilled. So now if my ATS score is 44.91 and because the weightage to your ATS is very high, that is 65%, so now this 44.91 will get multiplied with 65%, and then whatever your score is there in PI, it will get multiplied with 35%. That becomes the composite score. So it is very very obvious, in order to have a fair chance of selection in IIM Indore, I need to score well in ATS as well. My ATS score should be high. So if I am on the lower side of ATS, आपको कॉल तो आ गया, बट आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ब्लीक हैं अभी। क्यों? क्योंकि अब पूरा का पूरा खेल किस पर डिपेंडेंट हो गया? आपके PI के स्कोर पर। That PI has to be extraordinarily brilliant, then only you might get a seat in IIM Indore.
सो अब एटीएस का स्कोर का रेंज अगर 44.91 टू 86.33 है, व्हाट इज दैट रेंज, या मेरा एटीएस का स्कोर क्या आना चाहिए वेर इन आई एम हैविंग अ फेयर चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड? सो दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 60 प्लस का एटीएस। मुझे 60 प्लस का एटीएस चाहिए कैसे भी करके, तब जाकर के आई एम हैविंग फेयर चांसेस, बिकॉज व्हेन दिस 60 प्लस स्कोर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद 0.65, माय एटीएस का जो वेट स्कोर है, वेटेज है, दैट इज कंपैरेटिवली हायर एज कंपेयर टू द सिनेरियो वेयरइन आई एम जस्ट एबल टू क्लियर द कट ऑफ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है? वापस से मैं अब आपको कुछ ऐसे केसेस दिखा रहा हूं जहां पर यू कैन एक्चुअली फेयरली वेल फॉर योर एटीएस स्कोर। कैसे? डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स forte, maybe I am very strong in verbal ability, maybe I am strong in quant section, तो मुझे अपने जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है। सो हियर लेट्स टेक एन एग्जांपल वेयरइन अ कैंडिडेट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द VARC सेक्शन, राइट? सो लेट अस अज्यूम द मिनिमम स्कोर इज केप्ट एज द सेम, जो आपके कट ऑफ स्कोर्स आए थे। एलिजिबल पूल में मिनिमम स्कोर हर एक सेक्शन का इसी तरीके से मेंशन्ड है। मैक्सिमम स्कोर मैंने चेंज नहीं किया है, एग्जैक्टली वही रखा है जो पिछले स्लाइड में था। नाउ लेट्स से एज ए कैंडिडेट आई एम वेरी वेरी स्ट्रांग इन VARC सेक्शन and I am able to score 156 in the VARC section itself, while because my quant section is not that well, not that strong, I am again keeping the scores relatively on the lower side. So 24, which is the cutoff score for the general category, and 35 was the score for the MCQ section, उसमें मैंने 36 का स्कोर माना अपना। So scoring 24 and 36, which is the bare minimum cutoff for the general category students, but then I am able to score high in the English section. My overall ATS is again 62.08, which I said you is something which is a fair score for ATS calculation, ठीक है? Now 62.08 का स्कोर क्यों आ पाया? Because your weightage in the verbal ability section was 50%, while the weight you assigned to short answer type and MCQs of QA section is 25 each. So in order to make your ATS score high, and if your VARC section is good, more than average, you should be able to capitalize on that section. And even if I am able to not score, let's say I'm not scoring the highest, but I'm scoring very close to the highest score, 12 का difference है यहाँ भी, but still my ATS score becomes 62.08. 45.31 alone is contributed by the VARC section. That is the importance of VA section here. Still, एक और example देखते हैं. Let's say that a candidate is good in quant section, but उसका verbal ability section इतना strong नहीं है. What will happen? So assuming that that candidate scored the bare minimum cutoff score of the general category here, which is 113 in the VA section, but then because his quant section is strong, so I'm assuming that as a candidate 36 का score आप आराम से score कर पाओगे in the short answer types, and almost 75 का score मैं मान के चल रहा हूं किसमें? आपके MCQs वाले सेक्शन में। Although the highest score was 98. Last year IPMAT इंदौर के पेपर में the MCQ section was relatively tough. I mean it was judged as moderate to difficult level, while short answer types was relatively easy last year. ठीक है? So here 36 का स्कोर मैंने माना किसमें? शॉर्ट आंसर टाइप्स में, and 75 का स्कोर मैंने माना किसमें? MCQs में. Now what is my ATS score? अगर आप देखोगे 17.5 in the short answer types, 18.24 in the MCQs type, and VA में still मेरा 28.52 का स्कोर है, इनसे कई ज्यादा। क्यों? अगेन आई रिपीट, VA सेक्शन को 50% वेट दिया जाता है, सो आपको स्कोर तो अच्छा करना होगा, एक फेयर स्कोर होना चाहिए। व्हाट इज माई ATS? 64.25. अगेन आई हैव फेयर चांसेस इन गेटिंग सिलेक्टेड इफ आई एम एबल टू स्कोर गुड इन द इंटरव्यू एज वेल, राइट? सो दिस इज अ सिनेरियो वेयरइन अ कैंडिडेट इज गुड इन द क्वांट सेक्शन बट इज मॉडरेट या फिर एवरेज इन द वर्बल सेक्शन। व्हाट इफ मेरा तीनों का तीनों सेक्शन ही एवरेज है? Let us consider that scenario as well. So here I am assuming that I am average in all the sections, so मुझे moderate score की जरूरत है हर जगह। So moderate score का मतलब क्या हुआ? I may not be on the higher side of the pool, but then scoring let's say 28 in the
ऐसे सेक्शन विच इज 7 क्वेश्चंस ओनली, 7 करेक्ट आंसर्स, ठीक है। 56 विच इज ओनली 14 करेक्ट आंसर्स, या फिर अगर आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा किए हैं तो कुछ नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप 56 के स्कोर पे आ जाओ, एंड देन 140 का स्कोर इन द वर्बल एबिलिटी सेक्शन। दिस इज एन आइडियल रेंज ऑफ स्कोर वन स्टूडेंट शुड टारगेट, राइट, इन ऑल द सेक्शंस। स्टिल माय ATS score in total comes to 64.21. One thing you might have noticed while I am calculating the ATS, sum of all scores of all the sections, every time the verbal ability section का score plays an important role. अगर इसमें ATS कम हो गया, then your chances of getting selected for IIM Indore is very bleak. Because PI में आपका इतना स्कोर नहीं होगा, वेट 35% ही है उसका। Is it okay? So this is how we calculate the score. So आपको समझ में आया what is the scenario? One example I took it wherein you have scored the mere minimum. So जब आप एकदम मिनिमम स्कोर लेते हो तो आपका जो ATS है that is only 44.99. That is the starting range. And I told you when 312 students are getting called for the interview, wherein only 53 to 54 students will be selected out of them. Obviously, या तो आपका इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गया है तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा इस वाले स्कोर पर, अदरवाइज योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इज वेरी वेरी लेस। सो प्लीज अंडरस्टैंड ATS आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। 60 के रेंज में आने के बाद यू हैव फेयर चांसेस ऑफ सिलेक्शन, एंड आई हैव गिवन यू द सिनेरियो। इफ यू आर गुड इन इंग्लिश, कैपिटलाइज ऑन इट। इफ यू आर गुड इन क्वांट, कैपिटलाइज। अदरवाइज एटलीस्ट अ मॉडरेट स्कोर इन ऑल द 3 sections have to be maintained in order to get a score of 60 plus in the ATS section. So this is the thing. Now let me give you a moderate idea, a fair idea about 2023 का भी. So 2023 में if you can see, short answer type questions थोड़ा सा टफ आया था as compared to the last year. So therefore आपका जो कट ऑफ स्कोर गया था for general category was only 12. For the MCQ section it was 39, while for the verbal ability for the general category it was extremely high, which is 125. So if you belong to general category, what should be the ideal score I should always look at so that I have fair chances of getting selected? So for the short answer types, you should always aim at 8 plus का attempts. मतलब ये attempts की बात कर रहा हूं मैं, करेक्ट अटेम्प्ट्स, ठीक है। मतलब आपका जो स्कोर है वो 32 का आ जाए। यहां पर मैं इसको हटा ही देता हूं, 8 प्लस अटेम्प्ट्स को हटा दें अपन, ठीक है। सो आपका जो स्कोर है वो 32 का हो। MCQ सेक्शन में 68 प्लस का स्कोर अगर आप कर सकते हो, वेरी वेरी गुड। एंड फॉर द वर्बल एबिलिटी सेक्शन आई वुड से 140 का स्कोर। अगर आप ये स्कोर कर लेते हैं, believe me, your chances of getting selected for IIM Indore becomes very very high, because your ATS score will be high. 65% weightage given to it will make your overall composite score when you calculate your ATS plus interview score, जो आपका composite score होगा, that will fall on the higher side. Now similarly, जैसे हमने 24 में कैलकुलेट किया था, 23 में भी एग्जैक्टली वही होगा। मिनिमम स्कोर फॉर द शॉर्ट आंसर टाइप्स क्या कंसिडर किया जाएगा? 4। मिनिमम स्कोर फॉर द MCQ सेक्शन क्या हो जाएगा? 5। एंड मिनिमम स्कोर फॉर द वर्बल एबिलिटी सेक्शन क्या माना जाएगा? 43। दिस इज द मिनिमम स्कोर। नाउ डिसाइड, जब एज ए कैंडिडेट यू आर स्कोरिंग 32, 68 एंड 140, व्हाट इज योर ATS? यू कैन कैलकुलेट इट फॉर योरसेल्फ एंड गेट एन आइडिया व्हाट इज द रेंज यू आर इन। देखो, जो एलिजिबल पूल था लास्ट ईयर का 23 का, इनफैक्ट 23 में भी 276 जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स वे कॉल्ड अपॉन, वेयर इन द रेंज वेयर इन द एलिजिबल पूल वाज लाइंग फॉर द जनरल कैटेगरी वाज 43.69 से लेके 82.33 तक। लाइकवाइज यू कैन कैलकुलेट द ATS अक्रॉस कैटेगरीज, ठीक है। अक्रॉस कैटेगरीज आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस वेर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर कॉल्ड अपॉन फॉर द इंटरव्यू राउंड। So please understand, I again repeat, make sure that you are able to capitalize on your strongest area at the same time doing moderate या फिर at least average score तो आपको लाना ही है on the remaining areas. So this is how your ATS is calculated. So just for your information, which are the colleges which are accepting IPMAT Indore score? Obviously IIM Indore तो करेगा ही. Other colleges other than IIM Indore is IIM Ranchi, ठीक है,
देन यू हैव अमृतसर जिसने इस साल ही पार्टिसिपेट किया है, सो इस साल इन्होंने लॉन्च किया, एंड दे विल बी टेकिंग द स्कोर ऑफ IPMAT इंदौर. IIM सिरमौर हैज आल्सो अनाउंस्ड दैट फॉर द 4 years BMS प्रोग्राम दे विल बी कंसिडरिंग IPMAT स्कोर दिस ईयर ऑनवर्ड्स. ठीक है, सो अब देखा जाए तो IPMAT के थ्रू आपके पास 4 IIMs ऑलरेडी हो चुके हैं. दैट इज IIM इंदौर, IIM Ranchi, IIM Amritsar, and IIM Sirmaur. A great chance, right? Then, if we talk about the private universities which are having a very good reputation in the industry, is Nirma. Then we have Department of Management Science, which is being run by Nalsar University of Law, the second top college of NLUs. It comes in the second rank when we talk about the National Law Universities of India. Then IIFT Kakinada. Then we have TAPMI, both for Bangalore and Manipal. Alliance University, NICMAR, basically one who is eyeing something career in the field of consultation of real estate, construction. अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो फिर obviously आप NICMAR University is something which you can eye on. And then we have IFMR Chennai. So these are the colleges which you can target through IPMAT Indore. This is all from my side. Thank you so much.